और लोगों के अंदर अपराध और बढ़ेगा, अफरा तफरी मचेगी। अभी ये कोशिश कर रहे हैं जात और धर्म पे लड़वाने की। कभी ये कश्मीर फाइल लेके आए हैं, असली पिक्चर दिखा नहीं रहे हैं। अब इनके एमएलए भी पोस्टर लाते फिर रहे हैं। इनकी गिरावट तो इस हद तक है कि कश्मीर फाइल फिल्म के पोस्टर एमएलए तक लगा रहे हैं, जबकि सच्चाई कुछ और है। जो वहाँ पे कश्मीरी पंडित जो मरे, उनसे कई गुना ज्यादा मुस्लिम मरे और उन्हें बचाने का काम किया। लेकिन आप दिखा ये रहे हैं कि मुसलमान बहुत गंदे आदमी। फिर ये जाट और नॉन जाट पे, फिर ये जाति में से जाति, ऐसे लोगों को बांटने का काम करते। जैसे अंग्रेजों की नीति थी ना, फूट डालो और राज करो, यही नीति बीजेपी की है कि फूट डालो और राज करो। लोगों को धर्म पे लड़वाओ, जहाँ धर्म पे नहीं हो सकता वहाँ जाति पे लड़ाओ, जाति में से जाति को लड़ाओ, इलाकावाद पे लड़ाओ। तो इसलिए गद्दारी की भगत सिंह के खिलाफ गवाही देने वाले हैं। आज ये भगत सिंह जयंती मनाते हैं, उनके विचारों को खत्म कर रहे हैं। जो वो कहते मैं नास्तिक था, आज ये अम्बेडकर जयंती मना रहे हैं। अम्बेडकर के संविधान जो जिसने लिखा उसकी धज्जियां उड़ा रहे हैं। तो अभी भी जो होमगार्ड लगाते हैं, ये एक तरफ तो फौज है बेरोजगार बच्चों की और 6-6 फुटे लंबे जवान हैं, लेकिन हम ये कहते हैं अब भी हम तो रोज देखते हैं जिस भी महकमे में चले जाओ, किसी भी थाने में, जिले में पुलिस का स्टाफ पूरा नहीं है, महिलाओं की भर्ती पूरी नहीं है। ये धीरे धीरे एक नंबर लाके पुलिस का भी निजीकरण करेंगे और मुझे तो पूरा शक इनकी नीतियां, हो सकता है ये मिलिट्री का भी निजीकरण कर दें। धीरे धीरे इस ओर जा रहे हैं। मतलब देश को बचाएंगे, देश हमारा है। ये जागीर कोई मोदी और अमित शाह की नहीं है, जनता की गाड़ी कमाई से बना हुआ है। ये रोडवेज जो विकसित हुआ, बैंक जो विकसित हुआ, इसलिए आज ये कौड़ियों के हाथों जो बेच रहे हैं। या हिसार में भी सुना है कि ITI है वो जिंदल को देंगे और दूरदर्शन को बेचने की तैयारी है। रेल बेच दी इन्होंने, सीधा निजीकरण होंगी और लोग लड़ेंगे। आज जीने का सवाल है, आज बच्चों की पढ़ाई का है, उनका रोजगार का है, महिलाओं का चूल्हा का है। जो उज्ज्वला करते थे, आज वो 400 रुपए का सिलेंडर 1000 पार कर दिया। ये 35 रुपये पेट्रोल देने की बात करते थे, वो 100 के पार कर दिया। पेट्रोल डीजल तमाम चीजें महंगाई हैं, तो आम लोगों का जीना दूभर हो गया है। इसलिए आज महिलाओं की जो सुरक्षा का सवाल है, ये जो आर्थिक नीतियां, निजीकरण का सबसे ज्यादा गरीब तबके पे और महिलाओं के जीवन पे प्रभाव पड़ता है। इसलिए लोगों में रोष है और ये सरकार की जो अमीर परस्त नीतियों के खिलाफ, ये निजीकरण के खिलाफ, सरकार की गुंडागर्दी और तानाशाही के खिलाफ ये हड़ताल है। इसमें तमाम कच्चे पक्के कर्मचारी शामिल हैं। आज महकमे बचाने का सवाल है, इन मुद्दों को लेकर, और महिलाएं भी इसमें शामिल हैं। मगर सरकार, जहां तक इतने नारे करे जाते हैं, फिर भी सरकारें तो बनती जा रही हैं। देखिए वो अलग सवाल है। और अभी भी आप देखेंगे कि पंजाब के अंदर जो किसान मूवमेंट था, सबसे ज्यादा बेहतर सक्रिय था, तो वहाँ तो इनकी दाल नहीं गली। कई हथकंडे अपनाते हैं ये अभी तक, क्योंकि इनका ये मशीनों में भी गड़बड़ करते हैं। ये पैसे का भी एक खेल है, लोगों को जाति और धर्म पे बांट रहे हैं। अभी यूपी में अनाज दे रहे हैं, लेकिन ऊपर से ही आप देखोगे कि डिपो पे यहाँ पे राशन की लोगों की हालत क्या है। लोग अभी और जागरूक होंगे। और ये हड़ताल कोई एक आदमी की नहीं, ये आम आदमी के जीने की लड़ाई की हड़ताल है। कि देश को जब आज़ाद हुआ, हमारे पास कोई महकमे जब तो बड़े कुछ नहीं था, फैक्ट्रियां लगाई, बैंक विकसित किए, स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी विकसित की, लोगों को रोजगार मिला। आज वो तमाम रोजगार विकसित है, उनको बेचा जा रहा है। और आगे आगे तो पुलिस भी ये प्राइवेट भर्ती करेंगे ठेके पे, जैसे तमाम महकमे, पुलिस का भी ये निजीकरण करेंगे। धीरे धीरे एक का सबका नंबर आ रहा है। इसलिए लोग अवेयर हुए हैं। और आज जो हड़ताल देखेंगे पूरे देश में, आप हिसार में भी देखेंगे, वो सिविल हॉस्पिटल का स्टाफ है, वो बिजली बोर्ड का है, वो निगम का है, वो पब्लिक हेल्थ का है, और तमाम महकमों के अंदर आज लोग हड़ताल पे हैं। सरकार की नीतियों के खिलाफ ये हड़ताल है। सरकार की जोर जबरदस्ती और तानाशाही और अमीर परस्त नीतियों के खिलाफ ये हड़ताल। मैम एक सवाल एक और, अभी आपने कहा कि पुलिस को भी निजीकरण में कर देंगे, इसको थोड़ा स्पष्ट कर दीजिए। देखिए ये आने वाला समय आप देखिए कि अभी भी जो होमगार्ड लगाते हैं, ये एक तरफ तो फौज है बेरोजगार बच्चों की और 6-6 फुटे लंबे जवान हैं, लेकिन हम ये कहते हैं अब भी हम तो रोज देखते हैं जिस भी महकमे में चले जाओ, किसी भी थाने में, जिले में पुलिस का स्टाफ पूरा नहीं है, महिलाओं की भर्ती पूरी नहीं है। ये क्योंकि पूंजीवाद में क्या होता है, कम से कम पैसा दो और ज्यादा से ज्यादा श्रम करवाओ। इसलिए ये धीरे धीरे एक का नंबर लाके पुलिस का भी निजीकरण करेंगे
और मुझे तो पूरा शक इनकी नीतियां, हो सकता है ये मिलिट्री का भी निजीकरण कर दें, धीरे धीरे इस ओर जा रही है। जी, मतलब सीधी सीधी बात, आपका एक ही आरोप है, अगर निजीकरण हुआ तो देश का स्तर कहाँ जाएगा? देश का स्तर तो बहुत ही गिरावट पे जाएगा और लोगों के अंदर अपराध और बढ़ेगा, अफरा तफरी मचेगी। अभी ये कोशिश कर रहे हैं जात और धर्म पे लड़वाने की, कभी ये कश्मीर फाइल लेके आए हैं, असली पिक्चर दिखा नहीं रहे हैं। अब इनके एमएलए भी पोस्टर लाते फिर रहे हैं। इनकी गिरावट तो इस हद तक है कि द कश्मीर फाइल फिल्म के पोस्टर एमएलए तक लगा रहे हैं, जबकि सच्चाई कुछ और है। जो वहाँ पे कश्मीरी पंडित जो मरे, उनसे कई गुना ज्यादा मुस्लिम मरे और उन्होंने उन्हें बचाने का काम किया। लेकिन आप दिखा ये रहे हैं कि मुसलमान बहुत गंदे आदमी हैं। फिर ये जाट और नॉन जाट पे, फिर ये जाति में से जाति, ऐसे लोगों को बांटने का काम करते। जैसे अंग्रेजों की नीति थी ना, फूट डालो और राज करो, यही नीति बीजेपी की है कि फूट डालो और राज करो। लोगों को धर्म पे लड़वाओ, जहाँ धर्म पे नहीं हो सकता वहाँ जाति पे लड़ाओ, जाति में से जाति को लड़ाओ, इलाकावाद पे लड़ाओ। तो इसलिए हम ये कह रहे हैं, इन्होंने आज़ादी के आंदोलन में भी इन्होंने अंग्रेजों की दलाली की थी, जनता से गद्दारी की, भगत सिंह के खिलाफ गवाही देने वाले हैं। आज ये भगत सिंह जयंती मनाते हैं, उनके विचारों को खत्म कर रहे हैं। जो वो कहते मैं नास्तिक था, आज ये अम्बेडकर जयंती मना रहे हैं। अम्बेडकर के संविधान जो जिसने लिखा उसकी धज्जियां उड़ा रहे हैं। तो इसलिए हम ये कहना चाह रहे हैं कि इनकी जो नीति है, अब धीरे धीरे ये आंदोलन बहुत कुछ सिखाता, लोग समझ रहे हैं। आज भी नारा ला रहे थे कि हम जात धर्म पर नहीं लड़ेंगे और एकाकर संघर्ष करेंगे। हम रोजी रोटी को लेके, शिक्षा स्वास्थ्य को लेके, अपने महकमों को और अपने देश को बचाएंगे। ये देश हमारा है, ये जागीर कोई मोदी और अमित शाह की नहीं है, जनता की गाड़ी कमाई से बना हुआ है। ये रोडवेज जो विकसित हुआ, बैंक जो विकसित हुआ, इसलिए आज ये कोड़ियों के हाथों जो बेच रहे हैं। या हिसार में भी सुना है कि ITI है वो जिंदल को देंगे और दूरदर्शन को बेचने की तैयारी है, रेल बेच दी इन्होंने। सीधा सीधा निजीकरण। इसलिए जो टका दौर गज पड़ाव की नीति, आज आम आदमी इलाज नहीं करवा सकता। ये सिविल हॉस्पिटलों को सफेद हाथी बना दिए हैं। आम आदमी की जब जरूरत पड़ती है हॉस्पिटल में जाता है, उनसे पूछ के देखिए कि कोरोना के अंदर किस तरह से लोगों की रोडों के ऊपर लाश तड़प तड़प के मर रहे थे, कैसे गंगा के अंदर लाशें तैराई जा रही थी और बहुत थालियां बजवाई, फूल बरसवाए, लेकिन प्रबंध किया नहीं। आज भी यहाँ चले जाओ, गर्भवती महिला के लिए अल्ट्रासाउंड की टेस्ट की मशीनें नहीं है। आम आदमी आज बहुत ही मुश्किल में जी रहा है। खेती घाटे की सौदा हो गया, क्योंकि एक तरफ तो कह रहे कि 6,000 रुपए दे रहे किसान को, दूसरी तरफ से वो ट्रैक्टर चलाता है, खाद बीज है उसका बहुत महंगा हो चुका है, उसकी खेती बहुत महंगी हो चुकी है, कर्मचारी को काम नहीं है, मजदूर को काम नहीं है। इसलिए इससे बहुत ये अफरा तफरी लोगों को ये बांटने की कोशिश करे जात धर्म पर। लेकिन लोगों ने तय किया कि हम जात धर्म पर नहीं लड़ेंगे, हम अपने बच्चों के भविष्य को लेकर। और पहली बार कल मैं तो वो एक वीडियो देख रही थी आपके मीडिया के माध्यम से, सिविल हॉस्पिटल के पूरा जो पहली बार शायद इतना स्टाफ हड़ताल पे गया है। हम ये कहना चाहते हैं, ये संदेश दिया है कि ये सरकारी महकमे बेचना नहीं चलेगा। लोगों के बच्चों को शिक्षा चाहिए, रोजगार चाहिए, हेल्थ चाहिए, महिलाओं को सुरक्षा चाहिए। खेती घाटे का सौदा नहीं चलेंगी और ये निजीकरण नहीं चलेगा। ये जागीर तुम्हारी नहीं, देश को नहीं बेचने देंगे और हम बचाने का काम करेंगे। ये संदेश